नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज पेंशन स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। यह पेंशन टाइप, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था, मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन कितना है, मिनिमम पेंशन कितना है, फैमिली पेंशन क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। बात करते चलते हैं हम ओपीएस की। तो ओपीएस में जो पेंशन टाइप था वो डिफाइंड बेनिफिट था, डिफाइंड बेनिफिट, और जो एनपीएस में है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पर था, और यूपीएस जो है यह दोनों का हाइब्रिड रूप है। वही पेंशन कैलकुलेशन की बात की जाए तो जो ओपीएस था उसमें 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आप अपने रिटायरमेंट के अंतिम माह में, जिस माह आप रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस माह आपको जितना पैसा मिलता है वेतन, उसका 50% था। एनपीएस क्या था? एनपीएस में कुछ इस प्रकार का फिक्सेशन नहीं था और मार्केट बेस्ड था, इसलिए इसको लोग गलत ठहरा रहे थे। वहीं अगर यूपीएस की हम बात की जाए तो अंतिम वर्ष, रिटायरमेंट के अंतिम वर्ष में आपने 12 महीने में जितना वेतन पाया है उसका 50% एवरेज लिया जाएगा, और यह इस कब लागू होगा? यह सिर्फ अगर आप 25 वर्ष की नौकरी पूरी करते हैं तभी लागू होगा। वहीं अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कर्मचारी इसमें कितना योगदान करता है, तो ओपीएस में कोई कर्मचारियों का योगदान नहीं था। एनपीएस जो स्कीम थी इसमें 10%, जितना आपका वेतन आता है उसका 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, और यूपीएस में सिमिलर टू एनपीएस, और इसमें भी जो यूपीएस स्कीम आई है उसमें भी 10% ही जो कर्मचारी होगा अर्थात एम्प्लॉय होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब जो नौकरी देने वाले लोग हैं अर्थात सरकार, उसका योगदान कितना था, तो ओपीएस में जितना सब कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का नहीं था, सब गवर्नमेंट का था। यही तर्क देकर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस ओपीएस योजना को समाप्त कर दिया गया। जो एनपीएस है इसमें 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन जब यूपीएस स्कीम आई है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ये एश्योर्ड बेनिफिट पर आधारित होगा और वह 18.5% के आसपास होगा। मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन मतलब कितनी आप सर्विस करेंगे कि आप पेंशन के हकदार होंगे। तो ओपीएस में 10 वर्ष था, एनपीएस में नो मिनिमम टाइम था, और इसमें भी 10 इयर्स फॉर मिनिमम पेंशन की बात की गई थी। मिनिमम पेंशन की बात अगर की जाए तो ओपीएस में एम्प्लॉयड थ्रू डीए, मतलब डीए महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता था। इसमें कोई गारंटी नहीं है, और इसमें अगर 10 वर्ष, अगर यूपीएस में की स्कीम क्या है कि अगर आप 10 वर्ष नौकरी करते हैं न्यूनतम, तो आपको 10,000 रुपए गारंटी मासिक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की अगर बात की जाती है तो ओपीएस में भी अवेलेबल था, एनपीएस में भी अवेलेबल था, लेकिन यूपीएस की बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो जितना वह कर्मचारी एम्प्लॉय पेंशन पाता था उसका 60% उसके फैमिली पेंशन के रूप में देय होगा। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मुद्रास्फीति महंगाई भत्ते की बात अगर आप करते हैं तो थ्रू डीए इसमें महंगाई भत्ते के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी होती थी ओपीएस में। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी कि महंगाई बढ़ने और घटने से जो एनपीएस स्कीम के तहत आपको मासिक पेंशन मिलती थी उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन यूपीएस में इन्फ्लेशन इंडेक्सन के आधार पर इसमें अब आपको जानना होगा कि जो महंगाई भत्ता होता है और जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है वह दोनों अलग बातें होती हैं। यही इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो जो ओपीएस था वह 2004 के पहले की बात है, एनपीएस है वो 2004 के बाद की बात है, और जो यूपीएस लागू होगा वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये हमने देखा पूरा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस किसमें क्या देय था, कितना मिलता था, हमने सभी को एक साथ रखकर समझने की कोशिश की। बहरहाल जो यूपीएस लागू होगा उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन बताया था कि 1 अप्रैल 2025 तक इसके से संबंधित सारे नियम कानून कायदे बना लिए जाएंगे और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस योजना को लागू कर दी जाएगी।
यह जो हमारा कक्षा का फ्रेम है वह समाचार पत्र और सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के आधार पर इसको बनाया गया है। इसमें फेरबदल होने की संभावना है, जो असली आपको 1 अप्रैल 2025 से जब यह योजना लागू हो जाएगी तो जो राजपत्र में इसके लिए जो सूचना आएगी, अधियाचन आएगा, ये जो सारी चीजें आती हैं सरकारी गजट में, उसके अनुसार बदलना भी इसमें संभव होता है, हो सकता है। ये रहा हमारा पूरा यूपीएस से जुड़ा हुआ मामला। इसमें सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में फायदा होगा। ओपीएस क्या स्कीम थी, कब से लागू की गई थी, क्यों इसको बंद कर दिया गया था, किसने बंद किया, बंद करने के पीछे क्या कारण था, केवल सरकारी कर्मचारियों का ही क्यों बंद किया गया, और जो लोग जिनको ओपीएस मिलता है, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको ओपीएस अभी भी मिलता है, उनको क्यों दिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।